हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स के यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के स्टेटस ब्लॉक कर दिए गए हैं। ब्लॉक करने के कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आपकी ओर से कोई लापरवाही होती है, फॉर्म भरते समय कोई गलती होती है। आपके ओर से मतलब क्या है कि आपने जो फॉर्म फिलअप कराया होगा, चाहे वो साइबर कैफे से कराया हो, चाहे खुद से किया हो, तो उसमें कोई त्रुटि वगैरह होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक और ब्लॉक की समस्या आ रही थी, फी मास्टर डाटा नॉट फाउंड के चलते भी ब्लॉक किया गया था बहुत सारे बच्चों का। तो उनके वेरिफिकेशन का कार्य, जो खास करके SC ST और OBC वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनका वेरिफिकेशन चल भी रहा था। पिछले आपने देखा होगा कुछ दिनों में बहुत सारे बच्चों का स्टेटस वेरीफाइड भी हुआ। 20 तारीख डेट में, 19 तारीख डेट में, 5 तारीख डेट में, 6 तारीख डेट में, 16 तारीख डेट में बहुत सारे बच्चों का कह लीजिए कि मई के महीने में भी उनका स्टेटस वगैरह वेरीफाइड हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के स्टेटस ऐसे कह लीजिए रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जैसे कि वेरीफाइड तो हुआ था पहले इनका, यहाँ देखिए लगभग इनका 8/3/2024 के डेट में ही इनका वेरीफाइड हुआ था, और फिर से वेरीफाइड तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से इनका ब्लॉक दिखा रहा है। अब ब्लॉक का रीजन क्या है वो थोड़ा सा समझिए। जैसे कि इनके में यहाँ पे दिखा रहा होगा, ब्लॉक ड्यू टू अप्लाइड अदर कास्ट इन जनरल कैटेगरी। यानी कि इन्होंने क्या किया है, जब फॉर्म फिलअप करते समय आपको मालूम होगा कई सारे वहां पे ऑप्शन होते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते समय। मेजोरिटी के लिए अलग होता है, माइनॉरिटी के लिए अलग होता है। तो माइनॉरिटी में भी आपके जनरल OBC के स्टूडेंट्स आते हैं, मेजोरिटी में भी जनरल OBC SC ST के स्टूडेंट्स आते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, और इन्होंने मेजोरिटी वाले ऑप्शन से, मेजोरिटी वाले लिंक से जनरल कैटेगरी का चूज करके वहां से फॉर्म को फिलअप कर दिया गया है, फिलअप कर दिया इन्होंने। तो इनका यहाँ पे DWO लेवल से वेरीफाइड तो कर दिया गया, लेकिन जब निदेशालय के द्वारा, जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का कहिए कि हेड ऑफिस कह सकते हैं, मेन विभाग है, वहां से देखा गया इनका, तो यहाँ देखिए करेंट स्टेटस में शो करा दिया गया कि ब्लॉक ड्यू टू अप्लाइड अदर कास्ट इन जनरल कैटेगरी। यानी कि ये जनरल कैटेगरी से तो है, लेकिन इन्होंने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, जो लिंक चूज किया है, वो मेजोरिटी वाला जनरल कैटेगरी का चूज किया है, इसीलिए इनका फॉर्म यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। और जब जाहिर सी बात है कि जब फॉर्म ब्लॉक हो गया, करेंट स्टेटस में दिखा रहा है, अब ये तो आपका ऑनलाइन करते समय आपकी ओर से लापरवाही है, तो इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस बार इन सारे बच्चों की, अगर आपने भी ऐसी गलती की होगी, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका फॉर्म यहाँ पे पहले वेरीफाइड तो किया गया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के बाद अब यहाँ पे फिर से रिजेक्शन की समस्या आ जाएगी, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी रहेगा, और ब्लॉक कर भी दिया गया है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन की समस्या नहीं भी आती है, तो विभाग के द्वारा आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलती, लापरवाही की वजह से आपका पैसा वगैरह नहीं आता है। इसीलिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, कैसे करना होता है, क्या कैसे भरना होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है। ये सारी चीजें बताने के बावजूद भी आपकी ओर से लापरवाही और छोटी सी गलती हो जाती है, और बाद में चल के आप पछताते हैं कि अरे यार, छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरा पैसा नहीं आया। तो अब इनका पैसा नहीं आया, नहीं आएगा। ठीक है, अब इनका पैसा किसी भी स्थिति में नहीं आएगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। ये तो पहले से ही कास्ट कैटेगरी गलत हो गया इनका, तो इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हाँ ये सुधार वगैरह करा लेंगे, अब कुछ हो भी नहीं सकता। और जिन बच्चों के कहिए कि OBC और SC ST के छात्र छात्राएं थे, जिनके में कहिए कि एफिलिएटिंग बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, और जो आपके कहिए कि वहां से DWO लेवल से पेंडिंग वगैरह था, उनका स्टेटस वगैरह वेरिफिकेशन का कार्य अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले, 20 को, 19 को, 21 को मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था, वेरीफाइड हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मैंने पैसा आने की स्थिति बता दी है, कब किनका पैसा आने वाला है, SC ST OBC और जो जनरल के वेरीफाइड छात्र हैं, उनका पैसा कब तक आ सकता है, मैंने ये सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।